दुनिया के दिल में बसा एक ऐसा जंगल जहां प्रकृति अपनी सबसे असली रूप में जिंदा है। ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। एक ऐसी दुनिया जहां हर पत्ता, हर जमीन का टुकड़ा एक कहानी कहते हैं। चलिए आज हम इस रहस्यमयी जंगल के अंदर एक सफर पर चलते हैं। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सोचा है जो धरती के लिए फेफड़े की तरह काम करती है? अमेज़न जंगल में आज भी सैकड़ों आदिवासी जनजातियां रहती हैं। कुछ जनजातियां तो ऐसी हैं जिनका बाहरी दुनिया से आज तक कोई संपर्क नहीं हुआ है। यह जनजातियां जंगल के साथ गहरा रिश्ता रखती हैं। अमेज़न का जंगल एक ऐसी दुनिया जहां प्रकृति अपने सबसे पूरे रूप में जीती है। हवा में गहरापन है, मिट्टी से एक अनोखी खुशबू उठती है। यहाँ लाखों प्रजातियों का घर है, जैसे रंग बिरंगी पक्षियों का झुंड और नदियों के किनारे छुपके जीने वाले जीव। पेड़ों की ऊंचाई ऐसे है जैसे आसमां को छूने की कोशिश करते हों। कभी कभी हल्की सी बारिश पेड़ों के पैटर्न पार सरगम बजाती है और जंगल के कोने कोने में एक मधुर गुनगुनाहट गूंजती है। अमेज़न का ये अनंत जंगल धरती का दिल है। यहाँ प्रकृति अपनी सबसे अनोखी और पवित्र रूप में जीती है। हर कोने में कहानियां हैं जो हवाओं के साथ गुनगुनाती है। पैटर्न के बीच रंगीन पंखों की झलक और जमीन पर छुपते अनेक रहस्य। अमेज़न में जीवन की हर रूप एक गीत है। जब आप अपने दिन की थोड़ी सी चादर उठाते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं तो आपको एक अजीब सी खुशबू महसूस होती है। एक प्राकृतिक मीठापन जो दिल के कोने तक पहुंच जाता है। ये खुशबू है अमेज़न के जंगल की। ये जंगल सिर्फ एक वनस्पति या जंगल का टुकड़ा नहीं, ये एक दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो अपने राज छुपाए रखती है। हर पेड़, हर पत्ता, हर प्राणी यहाँ अपनी कहानी सुनाता है, लेकिन हर कहानी को सुनने के लिए एक अलग नजर चाहिए होती है। जंगल की गहराइयों में कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जो कभी किसी ने नहीं देखे। जैसे एक ठंडी हवा का झोंका जो अपने साथ एक पुरानी कहानी लाता है। एक कहानी जो सिर्फ यहाँ के जीवन के बीच हाय समझ जाती है। और फिर ये बदलती दुनिया। हर एक जानवर अपने आप को इस जंगल का एक हिस्सा समझता है। ये जंगल, ये एक धरती का एक अंग है, जहां हर चीज अपने एक रस्म में बंधी होती है। जब अपने कदम जंगल के अंदर रखते हो तो सब कुछ अपने आप दिखाई देने लगता है। एक छोटी सी मक्खी जो अपने सपने में भी अपने काम को पूरा करती है। एक लंबी सी सांप जो अपने रास्ते को जंगल के अंदर ढूंढता है। ये सब उसी जंगल की कहानियां हैं। अमेज़न जंगल में कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में दुनिया को बहुत कम जानकारी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ अभी भी लाखों पौधों और जानवरों की प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें आज तक खोजा ही नहीं गया। अमेज़न के कुछ हिस्से तो इतने घने और दुर्गम हैं कि वहां इंसान कभी पहुंचा ही नहीं। कुछ आदिवासी जनजातियां तो ऐसी पाई गई हैं जो आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अनजान हैं। उनका रहन सहन आज भी हजारों साल पुराने तरीकों जैसा है। वे जंगल के हर पौधे और जानवर के बारे में गहरी जानकारी रखते हैं। अमेज़न की धरती के नीचे कई पुराने शहरों के अवशेष भी मिले हैं। नई रिसर्च बताती है कि हजारों साल पहले अमेज़न में बड़ी सभ्यताएं बसी थीं,
जो अब घने जंगलों में छुप चुकी हैं। अमेज़न का मौसम बेहद अनोखा है। यहाँ साल भर गर्मी और भारी बारिश होती रहती है। यह लगातार पानी वाष्पित करता है, जिससे बादल बनते हैं और बारिश होती है। इस प्रक्रिया को फ्लाइंग रिवर्स यानी उड़ती नदियां भी कहा जाता है। अमेज़न के बिना ब्राजील और आसपास के देशों में सूखा और अकाल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। यहाँ का इकोसिस्टम दुनिया के बाकी हिस्सों के मानसून, तापमान और मौसम चक्र को भी प्रभावित करता है। इसलिए वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अमेज़न खत्म हुआ तो पूरी पृथ्वी पर विनाशकारी असर पड़ेगा। अमेज़न केवल जानवरों और पेड़ों का घर नहीं है, बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक औषधालय भी है। यहाँ पाए जाने वाले कई पौधों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। मलेरिया का इलाज करने वाली दवा, कैंसर अनुसंधान में काम आने वाले यौगिक, दर्द निवारक और एंटीबायोटिक दवाएं। आज भी अमेज़न के हजारों पौधों की औषधीय क्षमताओं के बारे में रिसर्च जारी है। यह अनुमान है कि अमेज़न में छिपे हुए पौधों से ऐसी नई दवाइयाँ मिल सकती हैं जो भविष्य में असाध्य बीमारियों का इलाज कर सकेंगी। इसलिए जब अमेज़न को बचाने की बात होती है तो यह केवल पर्यावरण की बात नहीं होती, यह हमारी स्वास्थ्य रक्षा की भी बात होती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला है: ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गयाना। इसका सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में है, करीब 60% से भी ज्यादा। अमेज़न का अस्तित्व लगभग 5 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। तब धरती पर जलवायु बहुत अलग थी। धीरे धीरे यहाँ जैव विविधता का विस्फोट हुआ, एक ऐसा जीवित चमत्कार जो आज भी जारी है। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचे, उसके बाद यूरोपीय अन्वेषकों ने अमेज़न की कहानियां सुनी। 1541 में स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी ओरेलाना ने अमेज़न नदी को पार किया और इस पूरे क्षेत्र का नाम अमेज़न दिया, क्योंकि वहां की महिला योद्धा जनजातियां उन्हें ग्रीक कथाओं की अमेज़न योद्धाओं की याद दिलाती थीं। अमेज़न नदी धरती की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह 7000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। यह हर सेकंड समुद्र में लगभग 2 लाख घन मीटर पानी छोड़ती है, दुनिया के सभी नदियों से कहीं अधिक। अमेज़न नदी में हजारों सहायक नदियां मिलती हैं। कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं: रियो नेग्रो, मेडेरा नदी, पुतुमायो नदी। अमेज़न की नदी प्रणाली में गुलाबी डॉल्फिन, पिरान्हा और अरापाइमा जैसी विशाल मछलियां पाई जाती हैं। बारिश के मौसम में जंगल का बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाता है और पेड़ पानी के अंदर भी सांस लेते हैं। 30 से 60 मीटर ऊंचे सेबा पेड़ अमेज़न के विशाल प्रहरी जैसे खड़े हैं। इनके तनों पर लताएं लिपटी रहती हैं, जो एक पूरा इकोसिस्टम बनाती हैं। विक्टोरिया अमेजोनिका, यह दुनिया का सबसे बड़ा जलकुंभी फूल है, जिसका पत्ता एक छोटे बच्चे को भी अपने ऊपर रख सकता है। रबर का पेड़, 19वीं सदी में रबर के पेड़ों ने अमेज़न को व्यापार का केंद्र बना दिया था। औषधीय पौधे, आज भी अमेज़न के पौधों से कैंसर, मलेरिया और हृदय रोग जैसी बीमारियों के इलाज में मदद ली जाती है।
हर मिनट अमेज़न के लगभग एक फुटबॉल के मैदान जितना क्षेत्र साफ किया जा रहा है। मुख्य कारण हैं कृषि के लिए जमीन खाली करना, पशुपालन, लकड़ी उद्योग, अवैध खनन, जलवायु परिवर्तन। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अमेज़न में सूखा बढ़ता जा रहा है। पेड़ों के मरने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, जो ग्लोबल वार्मिंग को और तेज करती है। आग लगना। हर साल अमेज़न में सैकड़ों आगजनी की घटनाएं होती हैं, जिनमें बड़ी संख्या में पेड़ और जानवर मारे जाते हैं। अगर हमने अब भी अमेज़न को नहीं बचाया, तो आने वाले 50 सालों में इसका आधे से ज्यादा हिस्सा नष्ट हो सकता है। लेकिन हम छोटे छोटे कदमों से भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करें। वर्षावनों से जुड़ी कंपनियों का समर्थन करें। जागरूकता फैलाएं। संगठनों को दान करें जो जंगलों की रक्षा कर रहे हैं। हर कदम मायने रखता है, क्योंकि जब हम अमेज़न की रक्षा करते हैं, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों की भी रक्षा करते हैं। अमेज़न कोई साधारण जंगल नहीं है। यह धरती की आत्मा है, जीवन का प्रतीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया हरी भरी और जीवन से भरपूर रहे, तो हमें अमेज़न के लिए आवाज उठानी होगी। याद रखिए, अमेज़न की हर धड़कन में हमारा भविष्य बसता है। आज अमेज़न जंगल संकट में है। बढ़ती मानव गतिविधियों, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन ने इसे गहरे खतरे में डाल दिया है। ऐसे में अमेज़न जंगल को बचाना हम सभी की वैश्विक जिम्मेदारी बन जाती है। अमेज़न जंगल को बचाने के उपाय। सख्त कानून और उनका पालन। अमेज़न क्षेत्र में वनों की कटाई और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाने और उनका प्रभावी क्रियान्वयन करना जरूरी है। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। आदिवासी और स्थानीय लोगों को जंगलों के संरक्षण में भागीदार बनाना चाहिए। उनके पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके जंगल की रक्षा की जा सकती है। पुनर्वनीकरण, रिफॉरेस्टेशन परियोजनाएं। जो क्षेत्र नष्ट हो चुके हैं, वहां बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, ताकि जंगल का प्राकृतिक संतुलन बहाल हो सके। जिम्मेदार उपभोग। उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों का चुनाव करना चाहिए जो अमेज़न की कटाई को बढ़ावा नहीं देते हों, जैसे टिकाऊ लकड़ी, ऑर्गेनिक खेती से प्राप्त उत्पाद आदि। वैश्विक सहयोग। अमेज़न को बचाने के लिए केवल अमेज़न क्षेत्रीय देशों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया का दायित्व है। विकसित देशों को आर्थिक और तकनीकी मदद प्रदान करनी चाहिए। शिक्षा और जागरूकता। लोगों को अमेज़न के महत्व और इसके संकट के बारे में जागरूक करना जरूरी है। स्कूलों, कॉलेजों, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जनचेतना फैलाई जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। संयुक्त राष्ट्र (UN) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अमेज़न संरक्षण के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। 2015 में पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए वनों के संरक्षण को प्रमुखता दी गई थी। ब्राजील सरकार ने भी हाल के वर्षों में कुछ प्रयास किए हैं, जैसे अमेज़ोनिया लीगल प्रोजेक्ट। लेकिन जब तक वैश्विक स्तर पर समन्वित और ईमानदार प्रयास नहीं होंगे, तब तक अमेज़न को बचाना मुश्किल है। अमेज़न जंगल केवल दक्षिण अमेरिका की नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी की संपत्ति है। इसकी रक्षा करना मानवता के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है।
यदि अमेज़न नष्ट हो गया तो पृथ्वी का पर्यावरणीय संतुलन बुरी तरह बिगड़ जाएगा, जिससे वैश्विक तापमान में भयंकर वृद्धि, पानी की कमी, प्राकृतिक आपदाएं और जैव विविधता का विनाश निश्चित हो जाएगा। अब भी समय है कि हम चेतें और अमेज़न जंगल को बचाने के लिए व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कदम उठाएं। प्रकृति की यह अनमोल धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और ऐसे ही मजेदार जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।